नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ब्लैक मनी बेबस सरकार में। देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरों पर है और ऐसे में एक सनसनीखेज खुलासे ने सबको चौंका दिया है। स्विस बैंक एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर खुलासा किया है कि उनके बैंकों में जमा सबसे ज्यादा धन भारतीयों का है और इस मामले में रूस दूसरे और चीन 5वें नंबर पर है। स्विस बैंक एसोसिएशन के खुलासे से ये बात साफ हो गई है कि देश में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ चुका है। सारे कानूनों को ताक पर रखकर भारत का पैसा धड़ल्ले से विदेशों में जा रहा है। कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। स्विस बैंक एसोसिएशन ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल वॉचडॉग ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने भी खुलासा किया है कि 1948 से लेकर 2008 के बीच 20 लाख करोड़ रुपया भारत से विदेश पहुंचा। स्विस बैंकों में जमा धन का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा के चुनाव में भी उठा चुकी है। सरकार एक बार फिर दबाव में है। अब सवाल उठता है कि क्या यह धन वापस आ पाएगा। विदेशों में काला धन और उससे जुड़े तमाम बिंदुओं को खंगालेगी हमारी ये खास पेशकश। देश में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गर्म है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर है और पीएम तक कटघरे में है। संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे ये बात पुख्ता होती है कि भारत भ्रष्टाचार के मामले में कितना आगे निकल गया है। स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा धन भारतीयों का जमा है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम में गड़बड़ झाला। ये वो बड़े घोटाले हैं जिन्होंने उड़ा रखी है सरकार की नींद। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में ए राजा की कुर्सी गई। आदर्श हाउसिंग घोटाले में मुख्यमंत्री पद से अशोक चौहान को हाथ धोना पड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कलमाड़ी एंड कंपनी पर शिकंजा कसा गया और खुद कलमाड़ी के पर कतरे गए। लेकिन इतना होने के बावजूद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष हाथ धोकर सरकार के पीछे पड़ी है। जेपीसी से जांच की मांग पर अड़ी है। बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार के ये मुद्दे कोई नए नहीं है। देश की आजादी के बाद कई बड़े घोटाले हुए, लेकिन किसी भी घोटाले में सच खुलकर सामने नहीं आया। दोषियों को सजा नहीं मिल पाई। हो हल्ला तो खूब मचा। जांच कमेटियां भी बनाई गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दरअसल भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का अंग बन गया है। कोई भी काम बिना लिए दिए नहीं होता। प्रशासनिक स्तर से लेकर सियासत तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार को घेरने वाली मुख्य पार्टी बीजेपी खुद भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर अपनों को कौड़ियों के मोल जमीन देने का आरोप है। संसद से लेकर सड़क तक भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दे रही है। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे से आप भी वाकिफ होंगे तो हिल जाएंगे। गरीबों के देश भारत में ऐसे भारतीयों की कमी नहीं जिनके पास अकूत काली कमाई है और जिन्होंने इस दौलत को महफूज रखने के लिए विदेशी बैंकों का सहारा ले रखा है। क्या है ये नया खुलासा? किस बैंक में जमा है भारतीयों की काली कमाई? कितनी है ये दौलत? ये सारे राज खोलेंगे हम। आपके सामने लाएंगे एक कड़वा सच, एक ऐसा सच जिसे जानकर आप बेचैन हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन इस सच को जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरे तक फैल चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जी हाँ, वो सारा सच बताएंगे हम अपनी इसी खास पेशकश में। हम बात करते हैं उस सनसनीखेज खुलासे की जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत में भुखमरी के शिकार लोग ही सबसे ज्यादा नहीं हैं, बल्कि काली कमाई कर उसे विदेशी बैंकों में जमा करने के मामले में भी भारत अव्वल है। स्विस बैंक की एक चिट्ठी से यह खुलासा हुआ है और क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। स्विस बैंक, जहां जमा है काली कमाई का अकूत खजाना। भारत समेत दुनिया भर में काली कमाई करने वालों के लिए वरदान बने स्विस बैंकों में जमा अकूत दौलत का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। ये खुलासा ऐसे वक्त किया गया है जब भारत में भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दे रही है। संसद से लेकर सड़क तक भ्रष्टाचार का ही मुद्दा छाया हुआ है। स्विस बैंक एसोसिएशन की एक चिट्ठी ने ये साबित कर दिया है कि उसके बैंकों में सबसे ज्यादा धन भारतीयों का जमा है, यानी भारतीय इस मामले में सबसे अव्वल है। स्विस बैंकों में भारतीयों के कुल 65,223 अरब रुपए जमा है। दूसरे नंबर पर रूस है। रूस के लोगों के करीब 21,235 अरब रुपए जमा है। इस
इस मामले में हमारा पड़ोसी देश चीन 5वें नंबर पर है। उसके लोगों के मात्र 2154 अरब रुपए जमा है। भारतीयों का जितना धन स्विस बैंक में जमा है, तकनीकी रूप से वो हमारी जीडीपी का 6 गुना है। तकनीकी रूप से ये धन काली मनी ही है। अगर इस धन को भारत में वापस लाया जाए तो भारत की इकोनॉमी काफी हद तक सुधर सकती है। इससे आम आदमी की भी बल्ले बल्ले हो सकती है। स्विस बैंक के अलावा अमेरिका की एक स्वायत्त संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि भारत से 462 अरब डॉलर यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम अवैध तरीके से भारत से बाहर भेजी गई। ये रकम भारत की कुल जीडीपी का 40% है। अध्ययन के मुताबिक भारत से हर साल अवैध मुद्रा 11.5% की दर से देश से बाहर भेजी जाती रही है। हमेशा इससे बात उठती रही है कि भारत से बड़े पैमाने पर धन अवैध रूप से विदेशों में भेजा जाता रहा है। विदेश बैंकों में भी बड़े पैमाने पर भारतीयों का पैसा जमा होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई थी कि जिसके आधार पर कुछ ठोस कहा जा सके। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक सुधारों के शुरू होने के बाद देश में काला धन और बढ़ा। 1991 के बाद तो इसमें बाढ़ सी आ गई। विदेशों में भेजे गए कुल धन का 50% तो 2001 तक भेजा गया। सामने आए नए खुलासों से ये बात साफ है कि विभिन्न तरीकों से जो काली कमाई की जा रही है उसे विदेशों में महफूज रखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में नस नस तक फैल चुका है। विदेशों में जमा धन को वापस लाने के लिए बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटज़ न्यूज़। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि गरीबी और भुखमरी में तो हम आगे रहते ही हैं, साथ ही काले धन को संजो के विदेश भेजने में भी हम अव्वल हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं और बात करेंगे और भी कई सारे पहलुओं पर।